हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज 14th ऑफ अप्रैल का एडिटोरियल। जी हाँ दोस्तों, आज है 14th ऑफ अप्रैल। जैसा कि हम सब जानते हैं 14th अप्रैल 2022 अंबेडकर जयंती, राइट। दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल और देखते हैं कि राइटर ने आज की इस अंबेडकर जयंती पे क्या भाषण दिए हैं, मतलब क्या अपनी सोच बताई है। दोस्तों एडिटोरियल जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि इसमें गहन चिंतन छुपा हुआ होता है देश की समस्याओं को लेके या फिर किसी भी बात को लेके। समस्याएं ही इंक्लूड नहीं कर सकते, कभी कभी कुछ प्रॉमिसिंग नेचर्स भी आते हैं। देश के फ्यूचर को लेके भी बहुत एक हिडन चीज छुपी होती है कि भाई कैसे दिखाया जा रहा है कंट्री को, या फिर ग्लोबली तौर पे भी सब कुछ यहाँ पे प्रेजेंट किया जाता है। इसीलिए हम एडिटोरियल पढ़ते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट हम लोगों के लिए एडिटोरियल क्यों इंपॉर्टेंट है एज अ स्टूडेंट, तो भाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि ये जो राइटर के थॉट होते हैं दोस्तों, ये हूबहू हमारे एग्जाम्स में उतारे जाते हैं, चाहे इकोनॉमिक हो, चाहे एग्रीकल्चरल हो, चाहे पॉलिटिकल हो। इसीलिए हम लोग यहाँ पे आपके लिए आते हैं और आपको समझाते हैं एडिटोरियल, राइट एवरीवन। तो चलिए, ये तो थे मेरे कुछ भाषण आपको समझाने के लिए। अब स्टार्ट करते हैं एडिटोरियल। लेकिन स्टार्ट करने से पहले स्टार्ट करेंगे एडिटोरियल में यूज हुई वो वोकैबुलरी जो कि एडिटोरियल के लिए बहुत मेन है, राइट एवरीवन। बहुत सिंपल सी वोकैबुलरी है, इनको पहले फिनिश करेंगे। और इस एडिटोरियल की वोकैबुलरी करने से पहले वही बात, यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स न्यू हैं एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब द चैनल सो प्लीज गाइस दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीबॉडी, प्लीज डू सब्सक्राइब, राइट एवरीवन। प्लीज डू सब्सक्राइब, डू शेयर एंड लाइक एंड हिट द बेल आइकन। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, फीडबैक देना मत भूला करिए, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल और उससे भी पहले आज की वोकैबुलरी से। आइए, तो दोस्तों आज की वोकैबुलरी से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि नंबर 1 दे रखा है ऑफ गार्ड। आज के नंबर 1 वोकैबुलरी है ऑफ गार्ड, जिसका मीन होता है अनप्रिपेयर्ड फॉर अ सरप्राइज और डिफिकल्टी। किसी भी डिफिकल्टी को फेस करने के लिए अनप्रिपेयर होना, मतलब पहले से पता ना होना कि ये डिफिकल्टी आने वाली है, मतलब परेशान हो जाना या पहले से ही परेशानी में होना या अनप्रिपेयर्ड होना, पता ना होना, इज कॉल्ड ऑफ गार्ड। गार्ड मतलब सुरक्षा और ऑफ मतलब कोई भी चीज फुल स्टॉप लगा देना, स्टॉप कर देना। मतलब सुरक्षा जो है वो हमें नहीं पता, हमें सुरक्षा का ही नहीं पता कि नहीं, ठीक है, कि हमें सुरक्षित क्यों रहना है, कोई समस्या का आना है या फिर नहीं आ रही है, कुछ पता नहीं है, वही कहलाता है ऑफ गार्ड, अनप्रिपेयर हो जाना किसी भी डिफिकल्टी के लिए। नंबर नेक्स्ट दोस्तों, अपसर्ज। जैसा कि मीन होता है सर्ज का इंक्रीजमेंट और वही मीन है अपसर्ज। अपसर्ज का मीन्स होता है किसी भी चीज में उछाल होना, मतलब बहुत ही ग्रेट क्वांटिटी में बढ़ जाना, इंक्रीजमेंट होना कहलाता है अपसर्ज, राइट एवरीवन। नंबर थर्ड है दोस्तों बेवरेजेस। आप जब भी कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो उसमें लिखा होगा बेवरेज। तो बेवरेज का मतलब होता है कोई भी पेय पदार्थ जिसे हम पीते हैं कहलाता है बेवरेज, राइट। जैसे कि लिखा हुआ अ ड्रिंक ऑफ एनी टाइप, किसी भी प्रकार की ड्रिंक हो लेकिन पेय हो, पीने योग्य हो, कहलाती है बेवरेज। नंबर नेक्स्ट दोस्तों, नंबर 4 एडिबल। एडिबल जैसे बेवरेज है ऐसी एडिबल है। एडिबल मतलब होता है खाने योग्य, कोई भी चीज जो खाने योग्य होती है वो कहलाती है एडिबल। फिट और सुटेबल टू बी ईटन। टू बी के संग थर्ड फॉर्म दोस्तों, मतलब ये पैसिव वॉइस दिखाता है, ध्यान रखेंगे। टू बी के संग जब भी थर्ड फॉर्म आए ये पैसिव वॉइस इंडिकेट करता है, राइट। नंबर नेक्स्ट दोस्तों, स्पिल ओवर। स्पिल का मतलब होता है फैलना, ओवर का मतलब होता है चारों तरफ। तो स्पिल ओवर का मतलब हो गया जो चारों तरफ फैल जाए, स्पिल ओवर। एंड अनएक्सपेक्टेड कॉन्सिक्वेंस, इसका मतलब क्या हो गया? स्पिल ओवर का मतलब यहाँ पे आप ले सकते हैं ऐसे परिणाम जो कि अनएक्सपेक्टेड हैं, मतलब मालूम ही नहीं पड़ा कि ऐसे परिणाम आ जाएंगे। और रेपरकशंस कहें या कॉन्सिक्वेंस कहें, दोनों का मतलब दोस्तों सेम ही होता है, मींस रिजल्ट। तो रिजल्ट कहलाते हैं कॉन्सिक्वेंस और रेपरकशन, तो सेम कहलाता है स्पिल ओवर। कोई भी परिणाम जो अचानक ही सामने आ जाएं, जो सबके सामने आ जाएं, स्पिल ओवर। नंबर 6 है दोस्तों हिंटरलैंड। एंड द मीनिंग ऑफ हिंटरलैंड इज रिमोट एरियाज। जो रिमोट एरियाज होते हैं वो हिंटरलैंड कहलाते हैं। रिमोट एरियाज मतलब शहर से काफ़ी दूर जो गांव होते हैं जहां पे बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है, जो बहुत अंदर हैं, वो कहलाते हैं हिंटरलैंड। द रिमोट एरियाज ऑफ अ कंट्री अवे फ्रॉम द कोस्ट और द बैंक्स ऑफ मेजर रिवर्स। जो रिवर्स से बहुत अंदर हैं, जो कंट्री का मतलब जो शहर से बहुत अंदर है, ऐसे शहर भी रिमोट एरियाज कहलाते हैं, जिन पे पहुंच और एक्सेस जो है वो बहुत दूर तक जाती है, बहुत कठिन हो जाती है, वो कहलाते हैं हिंटरलैंड, मीन्स रिमोट एरियाज, राइट एवरीवन। चलिए नंबर नेक्स्ट दोस्तों, प्रिकैरिटी जो वर्ड है दोस्तों ये आया है प्रिकैरियस से। प्रिकैरियस का मतलब होता है डेंजरस और प्रिकैरिटी का मतलब होता है द स्टेट ऑफ बीइंग अनसर्टेन,
मतलब किसी भी सिचुएशन में या किसी भी चीज में अनसर्टेन हो जाना, अनिश्चित हो जाना कि कैसे होगा, क्या होगा या होगा भी, तो यही कहलाता है प्रिकैरिटी। एक ऐसी सिचुएशन जिसमें आप क्या हो जाते हैं, अनसर्टेन, अनिश्चित हो जाते हैं और लाइकली टू गेट वर्स, या आपको ऐसा लगता है कि कुछ गलत होने वाला है, कुछ डेंजरस होने वाला है, कुछ घटिया वर्स होने वाला है, प्रिकैरिटी कहलाता है। नंबर नेक्स्ट दोस्तों, डैम्पेंस। डैम्पेंस का मतलब होता है गिरावट, मीन्स मेक लेस स्ट्रॉन्ग और इंटेंस, मतलब किसी भी चीज में बहुत ज्यादा गिरावट आ जाना या बहुत शार्पली डिक्रीज होना कहलाता है डैम्पेंस, राइट। ये थी दोस्तों आज की वोकैबुलरी। मैं आशा करता हूं कि आपको आज की वोकैबुलरी समझ में आई होंगी अच्छे से। ये है 8 वोकैबुलरी, इनको इतने अच्छे से पढ़ लीजिए कि अब हम जब करने वाले हैं आज का एडिटोरियल तो आपको ये हूबहू समझ में आए कि वहां पे इनका यूज क्या है, ठीक है। तो आइए फिर बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। तो भाई राइटर ने लिखा हेडिंग में अलार्म बेल्स, मतलब खतरे की जो घंटी है, खतरे की घंटी मतलब क्या खतरा है, क्या घंटी है देखेंगे, लेकिन बस इतना मालूम है अलार्म का मतलब होता है सचेत होना, बेल्स का मतलब होता है घंटी। कोई घंटी बजाई जा रही है सचेत होने के लिए, तो भाई जो ऑथर है वो किस बात पे सचेत कर रहा है देखते हैं। ऑन द नीड टू टेम इन्फ्लेशन, दोस्तों टेम जो वर्ड है उसका मतलब होता है कम करना, डिक्रीज करना। तो जरूरत है इन्फ्लेशन को कम करने की, मतलब राइटर सजेशन देना चाह रहा है गवर्नमेंट को या फिर किसी को भी कि जरूरत किस पे है, जरूरत है भैया किसकी, इन्फ्लेशन को कम करने की। टेम मतलब डिक्रीज करना किसी भी चीज को। आगे क्या कहा, इन्फ्लेशन जो है वो मस्ट बी टेम्ड, वो कम की जानी चाहिए, बिफोर पहले, इट डैम्पेंस कंजम्पशन और ग्रोथ, इससे पहले कि वो कंजम्पशन और ग्रोथ मतलब डिमांड और ग्रोथ को कम कर दे। तो भैया जरूरत है कि इन्फ्लेशन को ही कम कर दो, मतलब महंगाई को कम कर दो, क्योंकि महंगाई यदि बढ़ गई तो भाई डिमांड जो है वो कम हो जाएगी, जो इकोनॉमी की ग्रोथ है वो कम हो जाएगी। तो इससे पहले इकोनॉमी की ग्रोथ कम हो जाए और डिमांड कम हो जाए, जरूरत है कि इन्फ्लेशन को टेम कर दो, इन्फ्लेशन को कम कर दो। दोस्तों यहाँ पे मस्ट है, अधिकतर स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है कि सर मस्ट के संग वर्ब की थर्ड फॉर्म, एक्चुअली मस्ट जो है मोडाल है और मोडाल हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं, लेकिन जब मोडाल के संग बी लग जाए, क्या लग जाए, बी, तो इसका मतलब ये पैसिव वॉइस बन गया। और मोरओवर जो कंडीशंस होती हैं जब मस्ट मतलब मोडाल के संग बी लगने की, तो वो पैसिव वॉइस बनाती हैं और पैसिव वॉइस में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। और संसार का ऐसा कोई पैसिव वॉइस नहीं है जहां पैसिव बन जाए लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म ना लगे। तो इसलिए दोस्तों मस्ट बी के संग वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी। इज इट क्लियर? आइए नंबर नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं दोस्तों यहां से हमारा सेंटेंस। जैसा कि इसने कहा अभी 4 दिन ही हुए हैं आफ्टर द आरबीआई अनाउंस, आरबीआई को अनाउंस किए हुए कि भैया प्रायोरिटी देनी चाहिए इन्फ्लेशन को ग्रोथ से ज़्यादा, बजाय बात ग्रोथ की करने की हमें बात करनी चाहिए इन्फ्लेशन की। हमें प्रायोरिटी जो देनी चाहिए वो इन्फ्लेशन पे देनी चाहिए, महंगाई पे देनी चाहिए। जो ऑफिशियल डाटा है वो शो करता है रिटेल इन्फ्लेशन को। रिटेल इन्फ्लेशन का मतलब होता है जो व्यापारी बाजार में जाता है, व्यापारी तो नहीं कहूँगा मैं, इन्फ्लेशन को रिटेल को मैं कहूंगा जो कंज्यूमर जाता है और जो खरीदता है वही कहलाता है रिटेल इन्फ्लेशन। तो वो महंगाई बढ़ जाती है उसके लिए। तो उसने कहा कि ऑफिशियल जो डाटा है वो शो करता है जो रिटेल इन्फ्लेशन है डिस्क्विटिंगली एसिलरेटेड, वो बड़ी चिंतापूर्वक, बड़ी मतलब बेरहमी से एसिलरेट कर रहा है, वो बड़े दुखपूर्वक एसिलरेट कर रहा है टू अ 17 मंथ हाई, इन 17 महीनों में जो इस समय सबसे ज्यादा हाइक हुआ है वो हुआ है 6.95% मार्च में। तो भाई राइटर ने क्या कहा है, राइटर ने कहा है कि बड़ी अशांति पूर्वक जो इन्फ्लेशन है रिटेल सेक्टर में वो बढ़ा है 17 महीनों में, मार्च में सबसे ज्यादा 6.95% से। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों आरबीआई के द्वारा जो ग्रोथ बताई जाती है वो बताई जाती है 4% की। ये बात आप ध्यान रखेंगे, आरबीआई कहती है कि भैया 4% की ग्रोथ जो है वो तो बढ़िया है, लेकिन 4% की ज्यादा होती है, 4% से ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ता है तो ठीक है सह लेंगे, सह लिया जाएगा। लेकिन यहाँ तो 6.95% हो गई है, मतलब सिचुएशन जो है वो वर्स्ट हो गई है, 95 मतलब बहुत करीब पहुंच गई है 7% के, तो भाई और भी बढ़ सकती है। तो यहाँ पे चिंताजनक बात बताई गई है। आगे क्या कहा, द पेस ऑफ एसिलरेशन, जो स्पीड है बढ़ने की इन प्राइस गेन्स, इन प्राइसों में वो दिखती है टू हैव कॉट मोस्ट इकोनॉमिस्ट टू ऑफ गार्ड, वो दिखता है कि बहुत सारे जो इकोनॉमिस्ट हैं वो ऑफ गार्ड हो चुके हैं, मतलब वो बहुत ही चिंता में आ गए हैं, वो बड़ी प्रिकैरियस डिफिकल्टी में आ गए इन बातों को देखते हुए। द आरबीआई's लेटेस्ट सर्वे, जो आरबीआई का लेटेस्ट सर्वे है ऑफ प्रोफेशनल फोरकास्टर्स, जो आरबीआई के प्रोफेशनल फोरकास्टर्स हैं जो बताते हैं कि भाई ऐसा होने वाला है, रिलीज लास्ट वीक, उन्होंने पिछले ही वीक में बताया, रिलीज लास्ट वीक शोज द मीडियन Q4 इन्फ्लेशन। दोस्तों Q4 का मतलब क्या हो गया,
मतलब क्वार्टर 4, जो क्वार्टरली मतलब 4 मंथ, मतलब जनवरी से लेकर मार्च तक, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल तक जो क्वार्टरली 4 इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन है ऑफ द 33 पैनलिस्ट द्वारा, जो 33 पैनलिस्ट बैठे हैं उनके द्वारा पोल्ड मेड एन अजम्पशन, उन लोगों ने अजम्पशन किया फॉर मार्च के लिए सीपीआई इन्फ्लेशन जो है दैट वाज 73 बेसिस पॉइंट्स लोअर है एट 6.22%। मतलब यहां पे दोस्तों एक सेंटेंस में एक ही बात घुमाई गई है कि Q4 इन्फ्लेशन की बात करें, मतलब क्वार्टरली उस मंथ की बात करें, तो जो 33 पैनलिस्ट का ग्रुप था उन्होंने क्या बताया कि 73 बेसिस पॉइंट जो कम हुआ है वो हो गया है 6.22%। कहां से? ये जो इन्फ्लेशन दे रखा था दोस्तों 6.95% से, मतलब इन्फ्लेशन तो बढ़ा है लेकिन 6.95% से 6.22% है। कब? ये दोस्तों मार्च का बताया गया है। तो 73 बेसिस पॉइंट्स, मैंने आपको उस दिन बताया था पिछले में पैराग्राफ में कि हम लोग पर 10 पॉइंट्स को 0.1 पॉइंट में ले लेते हैं। तो 73 जब आप 6.95 से 6.22 लगाएंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि 73 बेसिस पॉइंट जो है वो इन्फ्लेशन जो है मार्च में थोड़ा नीचे आया है। राइट, आगे क्या कहा उसने दोस्तों? आगे कहा जो अपसर्ज है, जो उछाल है, वॉज लार्जली ड्राइवन बाय फूड प्राइसेस, वो फूड प्राइसेस के कारण ज्यादा बढ़ा है। मतलब महंगाई जो है वो फूड प्राइसेस पे बढ़ी है, और या फिर आप इसको यूं कह लें घुमा के कि फूड प्राइसेस के कारण महंगाई बढ़ी है। बात वो एक ही है, विच एट द फूड एंड बेवरेजेस ग्रुप लेवल अकाउंट्स फॉर 46%। मतलब क्या हो गया कि फूड और बेवरेज केवल इन दोनों को ही लें तो टोटल जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उसका 46% तो ये दोनों ही ले लेते हैं। सबसे ज्यादा महंगाई जो बढ़ी है 46% उछाल मारा है वो दोस्तों किसने मारा है? वो फूड और बेवरेज ने मारा है। वाइल जबकि इन्फ्लेशन जो है फूड और बेवरेजेस पर एक्सेलरेटेड बढ़ा है 154 बेसिस पॉइंट से फ्रॉम द प्रीवियस मंथ में, पेस टू एन एनुअलाइज्ड रेट, यदि हम पूरे सालाना रेट को लगाएं 7.47%, अरे बाप रे 7.47% से द मंथ ऑन मंथ, मंथली बेसिस पे, मतलब हर मंथ इन्फ्लेशन 2 वाज अ सिग्निफिकेंट 1.3%। इन्फ्लेशन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण रहा है पर मंथ के हिसाब से 1.3% के हिसाब से। मतलब टोटल जो बढ़ा है वो बढ़ा है 7.47% से। यदि हम मंथली बात करें तो मंथ टू मंथ दोस्तों ये 1.3% बढ़ गया। मतलब आप समझ रहे हैं कि भाई क्या कहना चाह रहा है? इसमें कहना चाह रहा है कि आरबीआई जो बताती है वो बताती है कि 4% का इन्फ्लेशन होना चाहिए, लेकिन यहां तो रिकॉर्ड तोड़ हो गया, 7.47% इन्फ्लेशन मार गया है भाई। दैट मीन्स कि महंगाई बहुत आसमान छू रही है। आगे क्या कहा राइटर ने? आगे कहा दोस्तों प्राइसेस ऑफ ऑयल्स और फैट्स, ऑयल और फैट पे जो प्राइसेस हैं, ऑयल्स आप सब जानते हैं दोस्तों, ऑयल और फैट का मतलब हो गया जो कि सोयाबीन का तेल है, सरसों का तेल है, वेजिटेबल ऑयल है, इन सब पे हम सभी देख रहे हैं कि प्राइसेस जो है वो बहुत बढ़ रहे हैं। आम जनता जो है वो बेचारी बड़ी परेशान है। सरसों का तेल बालों में लगाने के लिए भी नहीं है, मतलब लगाने के लिए, खाने के लिए नहीं है। तो भैया इसके जो रेट है वो 18.8% पर ईयर के हिसाब से बढ़ रहे हैं एंड बाई एज मच एज 5.3% सीक्वेंशली बढ़े हैं। मतलब 18.8% बढ़े हैं और सीक्वेंशली यदि लगातार देखें तो लगातार इसके 5.3% से बढ़ गए हैं। मतलब सबसे ज़्यादा जो महंगाई देखी जा रही है दोस्तों, इतने पूरे पैसेज में यदि हम समरी करें तो राइटर कह रहा है कि खाने पीने की चीज़ों में जो प्राइस बढ़ रहा है भैया वो दम तोड़ने वाला बढ़ रहा है। मतलब रिकॉर्ड ही तोड़ दिए उसने पिछले सालों के। तो भाई बहुत ज़्यादा बढ़ा है ऑयल्स और फैट्स पर। राइट एवरीवन, आइए आगे क्या कहना चाह रहा है? आगे कहना चाह रहा है इवन ग्रांटिंग दैट द वॉर इन यूक्रेन हैज सिवियरली डिसरप्टेड द इंपोर्ट ऑफ सनफ्लावर। इवन ग्रांटिंग मतलब इस चीज को ग्रांट करते हुए भी कि भैया जो वॉर है यूक्रेन में, ग्रांट का मतलब है कि देखते हुए या जानते हुए कि जो वॉर है यूक्रेन में है सिवियरली डिसरप्टेड, उसने बड़ी मतलब सिवियरली बड़े कड़ेपन से डिसरप्ट किया है, डिस्टर्ब किया है इंपोर्ट को। किसके इंपोर्ट को? अभी हम लोगों ने पिछले महीने भी पढ़ा था और पिछले दिनों में पढ़ा था कि हम यूक्रेन से सनफ्लावर जो है वो इंपोर्ट करते हैं। राइट, तो भैया सनफ्लावर जो ऑयल है उसको डिसरप्ट किया है एंड फोर्स्ड एडिबल ऑयल इंपोर्टर्स, और उसने फोर्स किया है जो एडिबल ऑयल इंपोर्टर्स हैं, जो एडिबल ऑयल खरीदते हैं, टू सीक अल्टरनेटिव सप्लाईज के भैया वो कोई और अल्टरनेटिव देख लें एट अ प्रीमियम, महंगे रेटों पर। मतलब माना कि यूक्रेन के वॉर से बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है कि भैया जो सनफ्लावर ऑयल है उसके दाम बहुत आसमान छू गए हैं, और जो एडिबल ऑयल है उनके लिए भी जो इंपोर्टर्स हैं उनको भैया साफ साफ मालूम पड़ गया है कि अब हमारे पास यहां से खरीदना बड़ा मुश्किल है, हमें अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा किसी और देश से, चाहे हमें प्रीमियम रेट पे ही मिले। प्रीमियम रेट का मतलब हो गया चाहे हमें थोड़ा महंगा ही मिले, लेकिन यदि हमें खपत करनी है, इंपोर्ट करना है, तो भाई हमें एडिबल ऑयल कहीं से भी खरीदना पड़ेगा। दिस इज वन फूड आइटम दैट हैज बीन विटनेसिंग, ये एक ऐसा फूड आइटम है या एक फूड आइटम है जो विटनेस कर रहा है, जो दिखा रहा है प्रोटेक्टेड प्राइस प्रेशर्स, बढ़ते हुए जो पहले से प्राइस प्रेशर है उनको, मतलब पहले से ही इनमें जो प्राइस का प्रेशर है वो बढ़ा हुआ है, और ये चीज पहले से ही इन चीजों को दिखा रही है कि प्राइस का प्रेशर किस तरह से बना हुआ है।
आगे क्या कहा, इट रिफ्लेक्ट्स, ये रिफ्लेक्ट करता है, मतलब ये जो चीज है रिफ्लेक्ट करती है बड़ी गंदे तरीके से, बड़ी पुअरली, मतलब एडवर्स इफेक्ट डालती है। एडवर्स का मतलब आप समझ रहे हैं, एक विपरीत इफेक्ट डालती है ये चीज जो महंगाई है ऑन द गवर्नमेंट्स एफर्ट्स। बेचारी गवर्नमेंट भैया, उसने कहा कि गवर्नमेंट के जो एफर्ट्स है, मतलब गवर्नमेंट तो एफर्ट दे रही है, लेकिन ये जो महंगाई है ये गवर्नमेंट के एफर्ट्स पर बहुत ही एडवर्स इफेक्ट डालती है। टू प्रोएक्टिवली एड्रेस द सप्लाई रिलेटेड इश्यूज, जो सप्लाई रिलेटेड इश्यूज हैं जो कि प्रोएक्टिवली एड्रेस है, जिनको बहुत ही इंटेंसिवली एड्रेस किया गया है पहले से ही, उन सप्लाई रिलेटेड इश्यूज पर ये जो महंगाई है ये गवर्नमेंट की भी कमर तोड़ रही है। मतलब गवर्नमेंट के एफर्ट्स को भी क्या कर रही है, एडवर्स इफेक्ट डाल रही है। मतलब लोग कह रहे हैं कि गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है। अब भैया ये गवर्नमेंट करे क्या, जब बाहर से ही माल बहुत महंगा आ रहा है, तो एक एडवर्स इफेक्ट, एक बहुत ही पुअरली इफेक्ट पड़ रहा है गवर्नमेंट पर, राइट। तो मोदी सरकार के जो तारे हैं वो थोड़े गर्दिश में नजर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोगों का तो सोचना भैया यही है कि जो दाम बढ़ रहे हैं वो मोदी सरकार बढ़ा रही है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। जैसा कि दोस्तों राइटर और ऑथर ने बहुत ही एक मुझे कहना चाहिए कि बहुत ही पॉजिटिव टोन में बताया है कि आखिर रीजन क्या है इन चीजों के बढ़ने के, राइट। ये रीजन कहीं ना कहीं से ऊपर से ही बढ़ रहे हैं, बाहर की कंट्री से बढ़ रहे हैं। आगे दोस्तों आगे कह रहा है कि भैया जो मीट और फिश है, मतलब मीट एंड फिश प्राइसेस टू सॉ अ शार्प हाइक, मतलब मीट और फिश के प्राइस में भी बहुत तेज हाइक दिखा गया है एट 9.63% का एनुअली एंड 5% सीक्वेंशियली दिखा गया है तेजी से। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास जो हैं उन्होंने पॉइंट करते हुए कहा कि जो वॉर का इम्पैक्ट है खाने पीने की कॉस्ट पर, जो उसने चिंता जताई है, उसने वार्न किया है, सचेत किया है कि ग्लोबल सप्लाई की जो शॉर्टेजेस हैं कुड कंटिन्यू, वो भी कंटिन्यू रहेंगी। टू हैव अ स्पिल ओवर, इस चीज को फैलाने के लिए, मतलब प्रभाव को जारी रखने के लिए पोल्ट्री पर, मिल्क पर और डेयरी प्राइजेस पर। मतलब भैया जो शक्तिकांत दास जो हमारे आरबीआई के गवर्नर हैं उन्होंने भी साफ साफ ये पॉइंट आउट कर दिया है, अपना फ्लैग झंडा जो है यहाँ पे फ्लैग आउट का मतलब है बता देना, उन्होंने दिखा दिया है कि भैया पोल्ट्री, मिल्क और डेयरी प्राइजेस पर जो प्रभाव है वो बना रहेगा, वो स्पिल ओवर, वो फैलता रहेगा। तो अभी आप सोचे नहीं कि प्राइजेस जो है कम होने वाले हैं। मतलब या तो आप खाने पीने की जो आपकी सीमित मात्रा है उसको सीमित कर लें, और या फिर आप ये समझ लें कि प्राइजेस अभी घटने वाले नहीं, अभी तो सहना पड़ेगा। राइट एवरीबॉडी, ये है होल सोल समरी जो अभी तक के पैसेज में हमने समझी। आगे आइए, आगे कहना चाह रहा है दोस्तों यहां से कि कंज्यूमर इन द हिंटरलैंड, हिंटरलैंड का मतलब हो गया दोस्तों रिमोट एरियाज, एवरीबॉडी नोज, मतलब ऐसे कंज्यूमर्स जो कि हिंटरलैंड से बिलोंग करते हैं, जो कि बहुत दूर वाले एरिया से बिलोंग करते हैं, जो कि बहुत ही जहाँ पे अप्रोच बना पाना, एक्सेस बना पाना बहुत मुश्किल होता है। वेयर अ वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द पुअर, जहाँ केवल किन लोगों की वास्ट मेजॉरिटी रहती है, जो बेचारे गरीब लोग हैं, हैव बीन हार्डर हिट, उन पे सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है, उनको सबसे ज्यादा मार और चोट पड़ी है महंगाई की। विद रूरल इन्फ्लेशन रनिंग अ सीजेबल 71 बेसिस पॉइंट्स फास्टर एट 7.66%। ओ माय गॉड, मतलब ये तो वही वाली बात हो गई दोस्तों कि नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। मतलब जो महंगाई पड़ रही है आप और हम पर, शहरी लोगों पर, उससे कहीं ज्यादा जो महंगाई सहन करनी पड़ रही है वो उन गांव हिंटरलैंड में लोगों को सहन करनी पड़ रही है, जो कि 71 बेसिस पॉइंट से वहां पे महंगाई बढ़ गई है 7.66% से। मतलब शहरी लोगों को दिखाना क्या चाह रहा है कि खाने पीने के आइटम पे 6.25% से बढ़ी है, जबकि आप हिंटरलैंड की बात करें, गांव के रिमोट एरियाज की बात करें, तो भैया वहां पे 7.66% से बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ गई है। राइट एवरीबॉडी, आगे फूड प्राइस इन्फ्लेशन फॉर रूरल बायर्स मेजर्ड बाय द कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स, मतलब जो फूड प्राइस इन्फ्लेशन है, जो फूड प्राइस की महंगाई है फॉर रूरल बायर्स, उन जो ग्रामीण लोग हैं उनके खरीदने के लिए, मेजर्ड बाय द कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स, उनके द्वारा जो मेजर किया गया है, एक्सीडेड द 8% लेवल, वो 8% लेवल से बढ़ गया है एट 8.4% तक, मतलब 8.4% हो गया है वो 8% से। मतलब जो चीज आप समझ रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो 4% थी वो महंगाई 8% से बढ़ गई है। तो इट मींस इस समय जो महंगाई हो गई है वो 8.04% है। मतलब हम सभी रिकॉर्ड टूट गए, सारे के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। आगे दोस्तों क्या कहा उसने, हिंटिंग, ये चीज हिंट कर रही है, ये चीज दिखा रही है, ये चीज बता रही है एट द इंक्रीजिंग प्रिकैरिटी, कि जो डेंजरनेस है वो बढ़ती जा रही है, एंड न्यूट्रिशनल वल्नरेबिलिटी, और जो न्यूट्रिशनल वल्नरेबिलिटी है, वल्नरेबिलिटी का मतलब मैं कहूंगा यहाँ पे आपसे कह सकता हूँ कि जो कमजोरी है, राइट, तो ये चीज कमजोरी को प्रदर्शन कर रही है, ये चीज कमजोरी दिखा रही है कि ये चीज क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है प्रिकैरिटी को, मतलब डेंजरसनेस को, और बहुत ही कमजोरी दिखा रही है न्यूट्रिशनल, मतलब मजबूती नहीं दिखा रही है। किसी भी हालत में जो इन्फ्लेशन है ये चीजों को कमजोर करता हुआ जा रहा है। राइट,
आगे दोस्तों, लेकिन आगे इसने क्या कहा, हिंटिंग एट द इंक्रीजिंग प्रिकैरिटी एंड न्यूट्रिशनल वल्नरेबिलिटी इन द कंट्री साइड। कंट्री साइड का मतलब क्या हो गया, मतलब वही हिंटरलैंड, मतलब ये चीज कमजोर बना रही है गांव के एरियाज को, क्योंकि महंगाई जो है सबसे ज्यादा वहां अपना इफेक्ट डाल रही है। आगे कहा उसने मोस्ट डिसकंसर्टिंगली, मतलब ये बड़ी दुख की बात है। कैसी बात है ये दोस्तों, ये बड़ी दुख की बात है। डिसकंसर्ट का मतलब होता है जो हृदय को हिला दे, मतलब हृदय को जो निचोड़ दे, वो कहलाता है डिसकंसर्टिंगली। तो उसने क्या कहा, सबसे ज्यादा जो हृदय को निचोड़ने वाली बात है, जो सबसे ज्यादा दुख की बात है, वो क्या है कि जो मार्च का इन्फ्लेशन है, जो मार्च में इन्फ्लेशन हुआ, प्रिंट बेयरली फैक्टर्स द पास थ्रू इंपैक्ट, वो मतलब बड़ी मुश्किल से ही बताता है, वो डाटा को दिखाता है इंपैक्ट ऑफ द ऑनगोइंग इंक्रीज, जो ऑनगोइंग इंक्रीज है, जो प्राइस बढ़ रहे हैं इन द पंप प्राइसेस पर। क्या कहा, ऑथर कहना चाह रहा है कि जो मार्च का इन्फ्लेशन है वो तो भैया डाटा जो दिखाता है मुश्किल से, वो क्या दिखाता है, वो दिखाता है कि पास थ्रू इंपैक्ट, जो प्रभाव है ऑफ द ऑनगोइंग इंक्रीज इन द पंप प्राइसेस, जो पंप प्राइसेस का मतलब होता है पेट्रोल और डीजल के जो प्राइसेस हैं जो समय बढ़ रहे हैं एज अ स्टेट रन रिफाइनर्स, जो स्टेट रन रिफाइनर्स हैं, जो स्टेट वाले खरीदते हैं, बिगेन रेजिंग प्राइसेस ओनली फ्रॉम मार्च 22। उन्होंने तो अपने प्राइस जो बढ़ाना चालू किए हैं वो 22 मार्च से किए हैं, जबकि मार्च तक जो हमें इन्फ्लेशन दिखाया गया है उसमें तो ये इंक्लूड ही नहीं है अभी। काय के प्राइसेस, पंप प्राइसेस इंक्लूड नहीं किए गए। मैं आपको एक बार और समझाना चाहूंगा इसको। सेंटेंस में कहा दोस्तों मोस्ट डिसकंसर्टिंगली, यहां से देखेंगे, ये तो बड़े मतलब दुख की बात है कि जो मार्च का इन्फ्लेशन है, प्रिंट जो डाटा है, बेयरली फैक्टर्स इन, यहां पे फैक्टर्स दोस्तों वर्ब है, वो बहुत ही मुश्किल से ही शो करता है इन द पास थ्रू इंपैक्ट, जो प्रभाव पड़ा है पंप प्राइसेस पर जो इस समय बढ़ रही हैं। क्यों, क्योंकि भैया जो स्टेट रन रिफाइनर्स हैं उन्होंने जो अपने प्राइस बढ़ाना चालू किए हैं वो मार्च 22 से किए हैं। मतलब इन्फ्लेशन में अभी पंप प्राइसेस तो रखे ही नहीं गए हैं, असली में तो भैया इन्फ्लेशन कहीं और ही बढ़ रहा है, कुछ और ही मंजिलों को छू रहा है। आगे दोस्तों क्या कहा, आगे राइटर ने कहा विद रोड फ्राइट, जो सड़क का किराया है, जो सड़क का रेट है, विद रोड फ्राइट रेट्स फॉर ट्रांसपोर्टिंग एवरीथिंग, क्या करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए, फ्रॉम फार्म प्रोड्यूस टू इंडस्ट्रियल गुड्स, मतलब फार्म प्रोडक्शन से लेके इंडस्ट्रियल गुड्स तक सेट, वो सेट करता है टू राइज टू रिफ्लेक्ट द इंक्रीज इन फ्यूल कॉस्ट। वो क्या दिखाता है, वो रिफ्लेक्ट करता है कि भाई जो फ्यूल कॉस्ट में जो प्रभाव पड़ा है, जो फ्यूल की कॉस्ट बढ़ी है, उस कारण से जो फ्राइट के जो रेट्स हैं वो भी बढ़ गए हैं और वो बढ़ जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे प्रेजेंट की वर्ब यूज हो रही है। सेंटेंस में कहना चाह रहा है कि विद रोड फ्राइट रेट्स फॉर ट्रांसपोर्टिंग एवरीथिंग, जिस चीज से हम ट्रांसपोर्ट करते हैं, जो रोड फ्राइट है, प्रोडक्शन मतलब फार्म प्रोडक्शन से लेके इंडस्ट्रियल गुड्स तक, वो सेट किए जाएंगे या वो सेट हो जाएंगे टू राइज टू रिफ्लेक्ट, मतलब बढ़ाने के लिए और ये रिफ्लेक्ट करने के लिए जो इंक्रीज है इन फ्यूल कॉस्ट में, मतलब जो फ्यूल कॉस्ट में इंक्रीजमेंट होगा वो रोड के प्राइसेस को, और रोड के प्राइसेस मतलब क्या हो गया, जो फार्म प्रोडक्शन के प्राइसेस हैं, जो इंडस्ट्रियल गुड्स के प्राइसेस हैं, उनमें भी इंक्रीजमेंट अभी देखने को मिलेगा, उनमें भी और इंक्रीजमेंट हो जाएगा। लुकिंग अहेड द 8% इन्फ्लेशन, आगे देखते हुए 8% इन्फ्लेशन को, 8% की और महंगाई को, सीन इन द ट्रांसपोर्ट में एंड कम्युनिकेशन सब ग्रुप में, मे एंड अप सीमिंग रादर टेम इन कंपैरिजन, मतलब ये अभी आगे हमें और भी 8% का इन्फ्लेशन ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन सब ग्रुप में देखने को मिलेगा और ये मुश्किल से ही एंड हो पाएगा रादर टेम इन कंपैरिजन, बजाय कंपैरिजन। मतलब यदि हम कंपैरिजन करें इस चीज का कि टेम का मतलब मैंने आपको बताया था कम होना, कि महंगाई जो है कम होगी, ना ना ना, अभी आप ये ना सोचें। उसने साफ साफ कहा है कि अभी तो भैया 8% का जो इन्फ्लेशन है ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सब ग्रुप में वो भी देखने को मिलेगा। अभी क्या है, क्योंकि अभी तो जो फ्यूल के प्राइसेस हैं वो भी इंक्लूड होंगे और अभी ये प्राइसेस अभी और भी उछाल मारेंगे, तो आप लोग तैयार रहिए इन्फ्लेशन के लिए। आगे क्या कहा दोस्तों, आगे कहा टू अदर आरबीआई सर्वेज, लीजिए अब यहाँ पे आरबीआई के 2 और भी सर्वे आ गए हैं ऑन हाउसहोल्ड्स इन्फ्लेशन पे, एक्सपेक्टेशंस एंड कंज्यूमर कॉन्फिडेंस पर, ऑल्सो रेज कॉशनरी फ्लैग्स, ये भी सचेत करते हैं, ये भी बहुत एक नेगेटिव इफेक्ट दिखाते हैं, ये भी सचेत करते हैं कि भैया सावधान हो जाओ। कौन कौन से, जो हाउस होल्ड इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन है और जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है, ये भी क्या सचेत करते हैं, जो भी सचेत करते हैं वो आगे देखने को मिलेगा। तो भैया क्या सचेत कर रहे हैं, वाइल द फॉर्मर शोज, जो पहले वाला है, जो हाउस होल्ड वाला है, वो दिखाता है बोथ 3 मंथ और 1 ईयर अहेड एक्सपेक्टेशंस बढ़ेंगी फ्रॉम द लास्ट राउंड टू 10.7%, मतलब मंथली तो 10.7% महंगाई बढ़ेगी और 10.8% जो है वो दोस्तों कैसे बढ़ेगी, वो ईयरली बढ़ेगी। उसने क्या कहा, हाउस होल्ड पे यदि हम बात करें तो
शोज बोथ 3 मंथ एंड 1 ईयर अहेड एक्सपेक्टेशंस की, इस पे भी हम आशा कर सकते हैं कि रोज होगा, मतलब बढ़ेगा, रोज मतलब इन्फ्लेशन जो है बढ़ेगा फ्रॉम द लास्ट राउंड से 10.7% और 10.8% रेस्पेक्टिवली। आगे क्या कहा, और जो लेटर वाला है पॉइंट आउट करता है टू कंज्यूमर कॉन्फिडेंस रिमेनिंग नेगेटिव, कि भैया वो तो और नेगेटिव घुस जाएगा, कैसे, एन इंप्रूवमेंट इन सेंटिमेंट नॉट विद स्टैंडिंग, लेकिन हालांकि लोगों में जो एक सेंटिमेंट है उसमें इंप्रूव रहेगा, मतलब लोग फिर भी आशा करेंगे कि हाँ राहत तो मिल सके। उसने दोनों तरफ से कहा कि कंज्यूमर के जो कॉन्फिडेंस है उसमें भी एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, वो भी नेगेटिव जाएगा, और जो हाउस होल्ड चीजें हैं उनमें भी गिरावट आएगी, गिरावट इन द सेंस उसमें भी महंगाई जो है वो उछाल मारेगी, कॉन्फिडेंस उनका नीचे जाएगा। लेकिन फिर भी हालांकि हम इन सब चीजों को देखें, लेकिन फिर भी जो इंप्रूवमेंट हो सेंटिमेंट में, वो फिर भी इंप्रूवमेंट की कोशिश करेंगे, वो फिर भी मन में राहत रखेंगे कि कोई ना कोई राहत तो मिलेगी। इंप्रूवमेंट इन सेंटिमेंट नॉट विद स्टैंडिंग, दोस्तों नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब होता है कि डिस्पाइट, इसके बावजूद, मतलब हालांकि, जिसे हम हाउएवर से भी लेते हैं, राइट, इसके बावजूद उनमें आशा बनी हुई है कि कोई ना कोई राहत तो मिलेगी। आगे क्या कहा दोस्तों, राइटर ने कहा स्पेसिफिकली, यदि विशेषतः द 1 ईयर अहेड एक्सपेक्टेशंस ऑफ इन्फ्लेशन, ये जो 1 साल पहले की जो एक्सपेक्टेशन है इन्फ्लेशन की, वो शो करती है अबाउट 84% कंज्यूमर सी प्राइस, मतलब 84% जो कंज्यूमर्स हैं सी प्राइस गेन्स इंटेंसिफाइंग एंड द मेजॉरिटी एक्सपेक्ट टू स्पेंड मोर ऑन एसेंशियल्स। सेनेस ने कहा स्पेसिफिकली द 1 ईयर अहेड एक्सपेक्टेशन ऑन इन्फ्लेशन शोज अबाउट 84%, मतलब 84% का एक जो इन्फ्लेशन है दोस्तों वो देखने को मिलेगा। कंज्यूमर सी प्राइस गेन्स इंटेंसिफाइंग एंड द मेजॉरिटी एक्सपेक्ट टू स्पेंड मोर ऑन एसेंशियल्स, मतलब जो कंज्यूमर है वो अक्सर ये देखता है कि भैया आगे इस प्राइस राइज के बाद जो इंटेंसिफाई उछाल मारेगा, मेजॉरिटी एक्सपेक्ट जो करती है वो क्या करती है कि जो एसेंशियल फूड आइटम्स हैं या एसेंशियल जो आइटम्स हैं वो तो खरीदे जाएंगे, लेकिन जो नॉन एसेंशियल आइटम्स हैं उन पे वो स्पेंड नहीं कर पाएंगे। किस कारण से, सेम इन्फ्लेशन के कारण से। तो उसने क्या कहा दोस्तों, उसने आगे कहा इट इज टाइम पॉलिसी मेकर, मतलब लास्ट में राइटर ने फिर सेम सजेस्टिव टोन बताई और उसने कहा ये डिपेंड करता है पॉलिसी मेकर्स पर कि वो एक्ट करें, मतलब वो कोई काम करें टू टेम इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को कम करने का, बिफोर, किससे पहले, इट डैम्पन्स कंजम्पशन एंड ग्रोथ एनी फर्दर, कि इससे पहले वो ग्रोथ को और कंजम्पशन को, मतलब डिमांड को कम कर दे। जरूरत है पॉलिसी मेकर्स को, जो पॉलिसी बना रहे हैं, जो इन्फ्लेशन को बनाते हैं, उनको जरूरत है कि वो ये चीज़ कम कर दें, वो इन्फ्लेशन को किसी भी हालत में कुछ भी करके इन्फ्लेशन को गिराएं, जिससे कि इंप्रूवमेंट हो ग्रोथ में और कंजम्पशन में, डिमांड में, राइट एवरीवन। तो हियर इफ आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द होलसोल टोन ऑफ द ऑथर, सो दोस्तों व्हाट ही टोल्ड नेगेटिव और पॉजिटिव और सजेस्टिव सारी टोनों के संग, और कुछ क्रिटिसाइज भी किया, सब टोनों के संग दोस्तों राइटर ने बताया कि इन्फ्लेशन जो है वो अभी बढ़ता जा रहा है और अभी हमें और भी ज़रूरत है इस इन्फ्लेशन को से लड़ने की, क्योंकि अभी इतनी आसानी से ये नहीं होगा, बिकॉज दे आर द फोरकास्टर, ये लोग जानते हैं, ये इकोनॉमी को अच्छे से जानते हैं। तो ज़रूरत है कि हम लोग संभल के रहें, ज़रूरत है कि चीज़ों को हम समेट के रहें, और ज़रूरत है दोस्तों सबसे बड़ी कि इन्फ्लेशन जो बढ़ रहा है उसमें गवर्नमेंट को सजेशन दिया जा रहा है कि गवर्नमेंट कुछ ना कुछ करे। प्राइस बढ़ेंगे पेट्रोल पे, डीजल पे, तो डेफिनेट है प्राइस बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे दोस्तों एडिबल थिंग्स पे, चाहे वो ऑयल हो, चाहे वो कोई भी बेवरेज हो, और फिर चाहे वो कोई फ्राइड ही क्यों ना हो, कोई किराया ही क्यों ना, हर चीज़ पे प्राइस बढ़ने ही बढ़ने हैं। सो यहाँ होलसेल पैसेज में राइटर ने एक इंटेंसिफाइंग टोन रखी है। इंटेंसिफाइंग टोन का मतलब एक आक्रामक टोन रखी है, प्राइस को दिखाते हुए, सचेत करते हुए गवर्नमेंट और कंज्यूमर दोनों को। और राइटर ने यह भी दिखाया साथ में कि कितना परसेंट, जो 4% आरबीआई कहती है कि इन्फ्लेशन होना चाहिए, उससे 2-3% और आगे ले लेते हैं आप, लेकिन 1-2%, लेकिन 7 पॉइंट में, लेकिन जो 7% ग्रोथ का होना है इन्फ्लेशन की, जो 8% ग्रोथ का होना है, वो तो बहुत माइनस में जा रही है। मतलब ग्रोथ इन्फ्लेशन जो है वो बहुत तेजी से उछाल मार रहा है, स्थिति बहुत बदतर होती जा रही है। दिस इज व्हाट द राइटर टोल्ड, राइट एवरीवन। सो ये था हमारा आज का पैसेज। मैं आशा करता हूं कि आपको ये समझ में बहुत अच्छे से आया होगा, लेकिन फिर भी कहीं कैसा कोई भी डाउट है तो मुझसे प्लीज पूछना ना भूलें। यू कैन राइट डाउन ऑन माई कमेंट बॉक्स, और प्लीज जितने लोग देखते हैं उतने कमेंट नहीं करते, सो प्लीज दिस माई हम्बल रिक्वेस्ट कि डू कमेंट, द मोर एंड मोर कमेंट, राइट। If you are going to appreciate me or my effort, then you can appreciate. But again, if you need to give me some feedback, then even you're most welcome, guys. See, feedback is for what? Feedback is something basically which encourages the people who teach you, or might be feedback is for you also. It's compulsory, because if I give you feedback, the way you are doing something and the way you are approaching your exams, so it means it would be worth for you. So same for feedback me.
What you want from my side, you can write down over there or you can tell me straightforward. There are the numbers, there is a mail ID, you can use anything or any of them. Right everyone? So that's it. मैं फिनिश करता हूँ आज की बात यहीं पे, वोकैबुलरी जरूर करिएगा. So thank you दोस्तों. Take care of yourself. Stay happy, stay healthy and stay hungry. Thank you. नमस्कार.